स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नॉमेनक्लेचर में नवा लेक्चर है और आज हम लोग नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड्स। और एमाइड्स में हम लोग अगर देखें सारे इंफॉर्मेशन को तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CONH2। या हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं COONH। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COON ऐसे। कहने का मतलब है कि हम H को हटा भी देंगे तो भी वो आपका क्या रहेगा? एमाइड ही रहेगा। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब हम इसका सेकेंडरी सफिक्स लिखें तो वो होगा आपका एमाइड। और तीसरा हम लोग अगर देखें इसका प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बेमोइल या एमिनो कार्बोनिल। ठीक है। फोर्थ में अगर हम लोग देखें ओपन चेन के लिए जो नॉमेनक्लेचर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केनामाइड। फॉर साइक्लिक कंपाउंड होगा साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड। ये साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड कब होगा? जब साइक्लिक रिंग से ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े होंगे। और ये एल्केनामाइड कब हम करेंगे? ये जब ओपन चैन से ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तब एल्केनामाइड, और साइक्लिक रिंग से होगा तो साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में सबसे सिंपल अगर हम लोग देखें छोटा कंपाउंड तो क्या होगा? CH3CONH2। कॉमन नेम है एसिटामाइड, लेकिन इसका IUPAC सिस्टम में क्या नाम हो जाएगा? देखिए 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। ये है एथ एन। और CONH2 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एमाइड। तो नाम क्या हो गया? इथेनामाइड। ऐसे ही एक अगर हम ये ले लें, आप लोग भली भांति जानते हैं इस कंपाउंड को, परिचित भी हैं, है ना? इसका नाम होता है कॉमन नेम यूरिया। इस यूरिया का IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा? देखिए ये तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम पहले, तो क्या नाम हो जाएगा? एमिनो। और यहाँ पर क्या होगा? एक कार्बन का वर्ड रूट होगा एमिनो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CONH2 फंक्शनल ग्रुप है तो एमाइड। तो क्या नाम हो गया? एमिनोमिथेनामाइड। क्लियर? अच्छा, इसका नाम अगर हम लोग देखें जैसे ऐसे अगर हम लोग ले लें और यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं और ऐसे यहाँ NH2। जरा इसका नाम हम लोग समझने की कोशिश करें। अब देखिए CONH2 यहाँ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बोनिल कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर भी इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लंबी कार्बन चैन तक चले जाएंगे। तो ये 5 कार्बन तक ये हम लोगों का लंबी चैन मिल रहा है, तो यही हम लोगों का क्या होगा? जिगजैग वाला जो ये चैन देख रहे हैं यही पेरेंट चैन होगा। जरा नाम इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों का नाम हो जाएगा क्या? 5 कार्बन है तो पेंट, क्योंकि इसमें कोई साइड चैन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर एमाइड है, 1 पर एमाइड जोड़ दीजिए तो पेंटेन 1 एमाइड हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3 है हम लोगों का, इसका होल थ्राइस है, ठीक है, और CONH2 है। क्लियर? तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम बताना है।
तो इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होगा, जरा ऐसे इसको हम लोग थोड़ा सा इसके खोल के देखें तो क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो CH3 C सिंगल बॉन्ड है, CH3 भाई देखिए इस C से 3 ठो CH3 लगा है, तो हम उसी C से 3 ठो CH3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, CONH2 लगा है तो CONH2 हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जरा इसका नाम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग कर लें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड। सबसे लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन का है तो पेरेंट चेन 3 कार्बन का होगा। बाकी ये दोनों जो ग्रुप मिथाइल ग्रुप हैं इसको हम साइड चेन बना लेंगे और इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 भाई दोनों के लिए पोजीशन लिखते हैं, 2 इसके लिए भी और 2 इसके लिए भी। तो 2 डाई मिथाइल। अब ये तो हो गया इसका नाम। अब सीधे वर्ड लोकेंट प्रीफिक्स हो गए तो सीधे वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। तो वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा, जरा हम लोग देखें वर्ड रूट। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर CONH2 ग्रुप है तो एमाइड। ये आपका एमाइड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है भाई। ये वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, लोकेंट प्रीफिक्स ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसका अगर हम लोग नाम पूछें तो जरा देखें कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि H C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर हम लोग C2H5 कर देते हैं और यहाँ पर CH3 कर देते हैं। मतलब जो एमाइड जो था फंक्शनल ग्रुप था, जो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे थे, अब उसको हटा करके हमने एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। अब उसका जरा हम लोग नाम लिखें तो क्या होगा। तो देखें ये साइड चेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले रिपोर्ट करेंगे और इनका पोजीशन क्या है, चूंकि यहाँ पर और तो कोई साइड चेन नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई पहले है भाई, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये पहले आता है इसलिए पहले इसको लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एन, इसका पोजीशन क्या है कैपिटल एन। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो क्या हो जाएगा प्रोप। 2 से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 2 आइन, ई हटा देंगे क्योंकि ये इसका सेकेंडरी सफिक्स जो एमाइड का होता है वो वॉवेल से शुरू होता है, इसलिए ये हटा दिए 1 एमाइड। तो ये आईयूपीएसी सिस्टम में क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे ले लें, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया CON, और यहाँ पर हमने फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन को रख दिया है ना, फिनाइल ग्रुप है ये, और यहाँ पर रख दिया C2H5। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो जरा देखें इन दोनों में ये फिनाइल P आएगा, ये इथाइल E आएगा, इसलिए नाम पहले इसका होगा। तो इसका नाम जरा यहाँ पर हम लोग लिखें। और ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये, इसका कार्बोनिल कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा नॉमेनक्लेचर इसके अनुसार होगा साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नाम देखें नीचे, तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखें तो नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन फिनाइल, एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अब यहाँ कार्बोक्सामाइड होगा चेंज्ड सेकेंडरी सफिक्स लगेगा यहाँ भाई, सेकेंडरी सफिक्स न लग के चेंज्ड सेकेंडरी सफिक्स लगेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना, इसमें कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जरा इसको हम लोग मिटा लें।
चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप, और इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर हमने CO कर दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर भी अगर हम लोग चाहें तो कुछ हम लोग कर सकते हैं। चलिए ऐसा कर दिया, और यहाँ पर ऐसे कर दिया, और यहाँ पर OH कर दिया। ठीक है, अब इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा, ज़रा इसको समझें हम लोग। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों में सबसे हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये एमाइड, इसलिए इसके अनुसार ही हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। भाई देखिए सारा तो इसी रिंग से जुड़े हैं, तो यही रिंग ही क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एमाइड होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में इन दोनों से पहले आता है ये, इसलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या होगा, थर्ड। तो जरा नाम हम लोग अगर लिखें तो ध्यान दें कि यहाँ पर M आएगा, मिथाइल है, ये इथाइल है, और यहाँ पर क्या है होगा, कीटो, K है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, E, उसके बाद क्या आएगा भाई, मिथाइल अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में होगा। इन दोनों में कौन आएगा, तो H पहले आएगा और K बाद में आएगा। तो नाम लिखा जाए N इथाइल, क्लियर, N इथाइल। अब इन दोनों में हमने किसको पहले बोला था, H को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और 2 कीटो, कीटो या ऑक्सो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर मिथाइल है, N मिथाइल। अब तो सारा नाम हो गया, मतलब किसका, जो साइड चेन थे और सब्स्टिट्यूएंट थे, इन सारे के नाम हो चुके हैं। अब सीधे वर्ड रूट लिखेंगे, 3 कार्बन का है, इसी के आगे हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोप, चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए N भी हो जाएगा, और क्या होगा भाई, डायरेक्ट रिंग से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो चेंज सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सामाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 कार्बोक्सामाइड होगा। क्लियर, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसका नाम। अब आगे हम लोग कुछ अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे अगर देखें और यहाँ पर हम CONH2 को जोड़ दें और पूछें कि इसका नाम क्या होगा IUPAC सिस्टम में, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम और तब्दीली कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को अभी भी छोटा लग रहा होगा, है ना, अब अच्छा लग रहा है नहीं। अब इसका IUPAC सिस्टम में जरा नाम देखें तो क्या होगा। अब देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका यही है, बाकी ये अगर देखें तो ये रिंग से जुड़ा है, तो ये होगा 1। और ध्यान दें कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी खींच देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा, कम ना हो, है ना, कोई किसी से कम ना हो। अच्छा यहाँ पर भी अगर देखें तो ऐसे खींचा हुआ है नीचे, नहीं तो ये कम क्यों रहे भाई, थोड़ा और अच्छा सा हो गया। ठीक है, कुछ भी खींचे, कहने का मतलब जितना भी ग्रुप लगाना चाहें ये आपके ऊपर है। तो हम लोग अगर देखें इसका नाम क्या होगा IUPAC सिस्टम में, तो देखिए ये है फर्स्ट, और यहाँ पर हम लोग देखें ये है सेकेंड, थर्ड, और ये होगा फोर्थ। अब यहाँ पर ये अब सब साइड चेन होंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें
तो ये सब साइड चेन मतलब साइड चेन होंगे, ये सब साइड चेन होंगे, तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये है 1 2, सबसे लंबी कार्बन चेन यही बनेगा भाई, साइड चेन का ये सबसे लंबी कार्बन चेन होगा। क्लियर? यहां पर भी हम लोग देखें 1 है, 2 है, ये 3 है और ये क्या है 4 है। ठीक है, तो जरा हम लोग देखें क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमिलर तो नहीं है। सिमिलर है क्या? अगर देखा जाए तो ये 3 कार्बन का है और ये 4 कार्बन का है, तो अब ये सिमिलर नहीं रहा। यहाँ अब हम लोग विस्ट्रेस की बात नहीं कर सकते, तो सभी का नाम अलग अलग अगर देखें, पहले हम लोग फिर से चेक कर लें कि नंबरिंग हम लोग जो किए हैं वो सही है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल है, यहाँ 2 मिथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये क्या है ब्यूटाइल है, तो इसमें कार्बन ज़्यादा है, तो प्रेफरेंस तो इसको देना होगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा नाम रखें। ठीक है, नाम रखा जाए कि इनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इथाइल तो कहीं है नहीं, ठीक है, मिथाइल है, तो इनका नाम रख लिया जाए। देखिए एक ये मिथाइल है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, ये है मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल है। ठीक है, यहाँ पर भी मिथाइल है, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसका नाम लिख लेते हैं और फिर इस पर आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, किस पर है भाई, यहाँ से 2 3 3, 2 पर हो गया, 3 पर 2 हो गए, 4 पर हो गए। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गए टोटल कितने, 4 मिथाइल हो गए, तो हम कह सकते हैं टेट्रा मिथाइल। क्लियर? अब देखिए इनका सबका नाम हो चुका है। अब जरा इनका नाम देखें तो इस समय इनका पहले नाम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये मेन पेरेंट चेन के सेकेंड कार्बन से ये साइड चेन लगा हुआ है। तो अब जरा हम लोग देखें, सेकेंड कार्बन से लगा है तो इसका पोजीशन हमने 2 लिख दिया, और बाकी ये है क्या भाई, तो देखिए 1 पर तो कुछ नहीं है, फर्स्ट कार्बन पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर ध्यान दें तो सेकेंड कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे 2 डाइमिथाइल और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 आपका ब्यूटाइल हो गया, है ना, ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि इधर का हो चुका है। अब यहां पर देखें इसका नाम, अब इसका नाम अगर हम लोग देखें तो 1 पर ही 2 मिथाइल है, पहले तो ये 4th वाले कार्बन से लगा है, तो अब हम लोग उसके आगे ना लिख के यहां लिख देते हैं 4, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहां पर तो डैश रहेगा भी, ठीक है। अच्छा, यहां पर चाहे तो डैश छोड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर ब्रैकेट है। तो 4 हो गया आप लोगों का ना ये। अब यहां पर 1 पर कितने मिथाइल हैं, 2, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, ये हो चुका। अब देखिए 1 2 3, तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। अब तो इसका भी नाम हो गया, इन सभी का नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, तो अब नाम कौन बचेगा, ध्यान दें भाई, कौन नाम बचेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो बचा ये और ये, तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, 1 कार्बोक्सामाइड, अगर चाहें तो साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सामाइड यहाँ लगा सकते हैं, अदरवाइज साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। ये बात समझ में आया होगा। तो चाहे जितना चैन लगा दें आप उसके नाम लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग अगला जो है कि देखते हैं एमीन का IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा। इसके पहले हम लोग इसको मिटा लें। तो अब हम लोग जो है कि एमीन का देखें, तो एमीन का
फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग वही देखें, ठीक है। तो एमीन के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो होते हैं NH2 या NH या N, है ना। ये आपके एमीन के क्या होते हैं, सेकेंडरी मतलब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका देखें सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एमिनो। इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स एमिनो होगा, फंक्शनल ग्रुप, मतलब एच को हटा भी दें तो इस तरह से इसके फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देंगे एमीन के। अब यहाँ पर तीसरी बात हम लोग लिखते हैं कि इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स इसका होता है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग एमीन बना लें, एमीन, और प्रीफिक्स हो जाएगा एमिनो, क्लियर, एमिनो। और ओपन चैन के लिए जो नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा एल्केना मीन। साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्केना मीन। साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये हो जाएगा। तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ये एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH2 या NH या N। उसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो एमीन होगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स है एमिनो, ठीक है, इस दोनों को ध्यान दीजिएगा। ओपन चैन से जब ये फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो एल्केना मीन उसका नाम लिखेंगे, और जब साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो साइक्लो एल्केना मीन लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लें। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम लोगों का ये होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 तरह के हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप इसके दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 तरह से क्लासिफाई किया गया, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है 1 डिग्री एमीन, दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन, तीसरा होता है 3 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एमीन, ठीक है। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, RNH2, NH2 अगर लगा है तो 1 डिग्री का, इसमें RNH R, और यहाँ पर क्या ले लेंगे RNR, ठीक है। जैसे इसमें अगर और हम लोग लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल हो जाएगा RNH2R और RCNH2RR। यहाँ पर ये तीनों जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये तीनों आपका 1 डिग्री का एमीन है। यहाँ पर ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है ना। अब हम लोग जरा इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग देखें कि नाम क्या होगा, तो नाम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल लें। जैसे मान लीजिए कि CH3 है, NH2 है, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल नाम क्या होगा, मैथ भाई सिंपल नाम इसका क्या, बहुत छोटा कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है, तो IUPAC नाम क्या होगा, मिथेनामीन। और यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें CH3 है, CH2 है, NH2 है, तो क्या हो जाएगा इथेनामीन, ठीक है। ये सब छोटे छोटे कंपाउंड है, ये आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखें, ऐसे ले लें, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, NH2 हो गया, CH2 CH3 हो गया। अब इसका अगर हम नाम IUPAC सिस्टम में देखें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए कोई साइड चेन नहीं है, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो सीधे वर्ड रूट से लिखेंगे
तो पेंट एन, देखिए सिंगल बॉन्ड है एन, अब एमीन जो है वो किस कार्बन से लगा है, 3 से, तो 3 एमीन हो जाएगा। ये इसका IUPAC सिस्टम में नाम हो गया। अब आगे हम लोग अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH है, ठीक है, और यहाँ पर है NH है और C2H5 है, ठीक है। अब इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा, तो जरा देखें कि ये बीच में यानी कि सेकेंडरी एमीन हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी एमीन है तो नाम हम इसका क्या लिखें, क्या हम नंबरिंग यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें या यहां से या यहां से। तो देखिए ये एमीन क्या है, बीच से जुड़ा है यानी कि सेकेंड कार्बन से जुड़ा है। यहां से कर नहीं सकते क्योंकि पैरेंट चेन का डिफिनीशन होता है कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, तो यहां से अगर करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, बीच में नाइट्रोजन आ जाएगा। तो संभव क्या होगा, या तो यहां से ऐसे हो या तो यहां से ऐसे हो, यही लंबी चेन मिलेगा। तो हम लोग जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये क्या होगा, फिफ्थ होगा, ठीक है। अब यहाँ इथाइल है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, पोजीशन होगा कैपिटल N, इथाइल। अब 2 पर यहाँ मिथाइल है तो 2 मिथाइल हम लोग लिख दें, 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट क्या होगा, 5 कार्बन का है तो पेंट, और 3 से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट भी हो रहा है तो क्या हम लोग लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो गड़बड़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो पेरेंट चेन आपने काउंट किया भाई, यहाँ ध्यान दें कि ये पेरेंट चेन है ना, तो एन इथाइल हो गया और साइड चेन तो कोई और है ही नहीं, तो एन इथाइल। अब ये हो जाएगा क्या, पेंट 3 इन वाइन हो जाएगा, वाइन और 2 पर एमीन। ये IUPAC सिस्टम में आने की एन इथाइल पेंट 3 आइन 2 एमीन, ये IUPAC सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा। ध्यान देना है भाई, अब इसको पेरेंट चेन में हमने ले लिया तो इसको साइड चेन में नहीं लिखेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल इसमें करते हैं लेकिन मिटाने के बाद। चलिए अब आगे हम लोग देखें अगला एग्जाम्पल उसी में। अब जैसे मान लीजिए कि ये साइक्लिक रिंग है और इससे हमने NH2 जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, होगा। अब यहां पर ये 6 कार्बन है और इसमें कोई साइड चेन नहीं है तो सीधे वर्ड रूट से, तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लोहेक्स एन, सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन, बिल्कुल सीधा इसका नाम है, बहुत इजी नाम है। अब यहां पर हम लोग अगर ऐसे अगर लिए होते तो इसका नाम क्या होता, कैसे, इसको बेंजीन बना देते हैं, यहां पर भी बेंजीन बना देते हैं, ठीक है, और यहां भी बेंजीन बना देते हैं, और इसका नाम देखते हैं कि IUPAC सिस्टम में क्या होगा। अब देखिए यहां पर एक को पैरेंट चेन बना लें, 2 को क्या बना लेंगे, साइड चेन, तो क्या हो जाएगा, NN डाइफिनाइल। अब या तो आप चाहें तो इसको एनिलीन कह सकते हैं, बेंजीन 1 एमीन कह सकते हैं, NN डाइफिनाइल एनिलीन, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं बेंजीन, बेंजीन। अब ई इसका हट जाएगा ना भाई, बेंजीन 1 एमीन, सॉरी एमीन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजामिन,
या इसी बेंजीन 1 एमीन को ही हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, एनेलीन। आया बात समझ में? तो जरा देखें आगे हम लोग। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें अगले एग्जाम्पल में, तो कुछ इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया n और यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। इसका IUPAC सिस्टम में अब नाम बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो जरा देखें नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे। अब देखिए इधर से तो होगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा, बीच में नाइट्रोजन आ गया, इसलिए या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, यही पैरेंट चेन बनेगा, लंबी कार्बन चेन। लेकिन इधर से करेंगे तो ये थर्ड पर, इधर से करेंगे तो फोर्थ पर, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर है मिथाइल और ये भी है मिथाइल, तो आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, N, N डाई मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, N डाई मिथाइल 2 मिथाइल। अब यहाँ पर हो गया कितने कार्बन का, 6, तो हो गया हेक्स। अब देखिए जब पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड एक से अधिक आया होता है तो उसके वर्ड रूट में ए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, हेक्सा 1 क्या होगा, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है और फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्राईइन, ठीक है। और एमीन किस पर है जुड़ा हुआ, 3 पर, तो 3 एमीन। तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम ये होगा। आया बात समझ में? अब एक दो एग्जाम्पल बस और कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे लिए हैं, सेकेंडरी अमीन का हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल कर लें। जैसे मान लीजिए कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड है CH, ठीक है, NH है, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं C2H5। तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा? तो देखिए इधर का कार्बन चेन बड़ा है, इधर का छोटा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इधर का पैरेंट चेन बनाएंगे, इधर का साइड चेन। तो क्या हो जाएगा नाम, N इथाइल अप्रोप। अब देखिए ये फर्स्ट कार्बन से ही शुरू हो गया है ना, तो प्रोप 1 इन, और 1 पर ही क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा है, यानी कि एमीन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो 1 एमीन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। N इथाइल प्रोप 1 इन 1 एमीन, क्लियर। अच्छा, अब लास्ट एक और एग्जांपल चलते चलते, अब ऐसे हम लोग कर लें, थोड़ा सिंपल वाला है ना। ये हम लोगों का कंपाउंड है, इसका IUPAC सिस्टम में नाम बताना है। तो ज़रा इसका हम लोग देखें कि नाम क्या होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का सबका आ रहा होगा कि ये 3 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है ना, इस तरह का हम लोग समझ सकते हैं। अगर इसको वायर समझ लें और सीधा कर दें तो आपके ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे। आया बात सबको समझ में? तो क्या हो जाएगा,
इसका नाम एन एन डाई साइक्लोहेक्साइल, फिर साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन, डाई साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन 1 एमीन, एन डाई साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। देखिए ये दोनों आपके साइड चेन है और ये पैरेंट चेन है। तो एन डाई साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 पर एमीन। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी शक्ति है ना, अपना जो है कि जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपना सम्मान हमारे प्रति जो देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो ये उससे हमको एक एनर्जी मिलती है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक अच्छा सा वीडियो आने की नॉमेनक्लेचर एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।